हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे 12th क्लास और डिटरमिनेंट 6.2। आज कोशिश करेंगे कि इस एक्सरसाइज को खत्म कर दें विद एग्जांपल और कल से नया चैप्टर स्टार्ट करें। आज ट्राई करते हैं पूरा कंप्लीट हो जाए, देखते हैं कितने डाउट्स वगैरह पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो एक डाउट बच्चे का आया था, पहले वो क्लियर करता हूं आपसे कि एक क्वेश्चन था, उसमें गिवन था कि मतलब उसको सॉल्व करने पे आपके पास आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। ये कंडीशन सॉल्व करके आई थी। तो इसमें आगे जाके प्रूव करना था कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। एक सेकेंड, हाँ जी, इसमें प्रूव करना था ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो वो आप कैसे प्रूव करोगे जरा देखो। इस इक्वेशन को 2 से इंटू कर दो बोथ साइड्स। तो ये 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca और इक्वल टू 0। क्लियर? दोनों तरफ 2 से इंटू कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा सर, a स्क्वायर लूंगा, एक माइनस 2ab लूंगा और एक b स्क्वायर लूंगा। ठीक है, एक a स्क्वायर लिया, माइनस 2ab लिया, एक b स्क्वायर लिया। अब बचा हुआ बी स्क्वायर लूंगा, माइनस 2bc लूंगा और एक सी स्क्वायर लूंगा। ठीक है, अब बचा हुआ क्या होगा, एक सी स्क्वायर लूंगा, माइनस 2ca लूंगा और एक ए स्क्वायर जो बच गया वो लूंगा, इक्वल टू 0। बताओ समझ गए? और ढंग से देखो, 3 बार फार्मूला लग रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहला जो है वो हो गया ए माइनस बी का स्क्वायर, अगला हो गया बी माइनस सी का स्क्वायर, अगला हो गया सी माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू 0। और अब आप जानते हो 3 स्क्वायर का सम अगर 0 है, दैट मीन्स ऑल 3 वैल्यूज आर इक्वल टू 0। कॉमन सेंस से सोच लो भाई, 3 स्क्वायर का सम 0 है तो वो तीनों 0 ही तो होंगे और तो कुछ हो ही नहीं सकते। तो दैट मीन्स आपके पास रिजल्ट क्या आया, a माइनस बी इक्वल टू 0, b माइनस सी इक्वल टू 0, c माइनस ए इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू b, b इक्वल टू c, c इक्वल टू a, यानी a इक्वल टू b इक्वल टू c। और आगे अब आप सॉल्व कर लोगे जो भी वो क्वेश्चन था, शायद कोई एग्जांपल है। ठीक है, तो एबीसी आपको बोल रखा है कि 3 साइड्स है एक ट्राइंगल की। तो अगर ये तीनों इक्वल है तो ट्राइंगल हो गया इक्विलेटरल, यानी तीनों के एंगल क्या हो गए 60 डिग्री। तो एंगल 60 डिग्री में पुट ऑफ कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल है। ठीक है, अब मैं पढ़ता हूं आगे। मैंने आपको जो एग्जांपल्स कराए थे वो मैंने करवाया था एक 45, 46 एग्जांपल। मैं अब आपको 47 मैंने आपको करने के लिए दिया था, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। 47 एग्जांपल 47 एक ट्रिक है उसमें छोटी सी। देखिए, पूरा क्वेश्चन नहीं करूंगा, आपको खाली क्वेश्चन की ट्रिक समझा रहा हूं, पूरा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab और आपके पास 2b। सेकेंड कॉलम है आपका 2ab, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2a। और जो थर्ड कॉलम है आपके पास वो है माइनस का 2b, 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। और जो प्रूव करना है आपको, वो आपको प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, ध्यान रखना इस सवाल का। अब प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में वही आती है कि यार इक्वल बन नहीं रहे, कैसे बाहर निकालूं, कॉमन क्या करूं। तो मैंने आपको सिखाया आरएचएस। देखो, तो आरएचएस में देखो ये फैक्टर बैठा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो डेफिनेटली यही कॉमन आएगा। अब वो कैसे कॉमन आएगा, आपको कोशिश ये करनी है कि ये चीज बने या तो किसी रो में या किसी कॉलम में, तो वो कॉमन आएगा, कॉमन निकल जाएगा, क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व होगा। जैसे आपको एक प्रॉपर्टी बता रही है, जरा देखो ढंग से। मैं यहां पर 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, मुझे चाहिए प्लस। तो सोचो, अगर इसको बी से इंटू करते हो, बी से, और यहां पर इसको सब्ट्रैक्ट करते हो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, और जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन की यही ट्रिक है। यानी आप क्या करोगे सर कि C1 इंप्लाइज दैट C1 माइनस बी टाइम्स ऑफ C3। तो क्या हुआ, जरा ढंग से देखो, इधर लिख रहा हूं, ये 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको बी से इंटू करके माइनस कर रहा हूं तो ये प्लस 2b स्क्वायर हो गया। इसको b से इंटू करके माइनस कर रहा हूं तो ये 2ab माइनस का 2ab हो गया। इसको b से इंटू करके माइनस कर रहा हूं, तो ढंग से देखना, पहला 2b सेम है, इसको b से इंटू करो और माइनस करो तो ये होगा माइनस b और प्लस ए स्क्वायर b और प्लस बी क्यू। आराम से देखो। अब इसका फायदा,
सेकंड को देखो 0 हो गया, इसको देखो ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, इसको ढंग से देखो ये हो गया बी और ये दोनों टर्म्स, और इसमें कॉमन आया बी, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मेरा निकल गया कॉमन। ये इस क्वेश्चन की ट्रिक है। अब सोचो ये क्यूब आ रहा है, मतलब 3 बार कॉमन निकल रहा है, तो भाई मैं 2 बार तो निकाल ही सकता हूँ, 3 बार तो नहीं कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, सेकंड कॉलम पे आता हूं, देखो ये माइनस का ए स्क्वायर है, इधर देखो ए है, तो मैं इसको ए से इंटू करके इसमें ऐड करूंगा, सोचो आराम से, तभी तो मेरा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो यहां लिखो C2 इंप्लाइज C2 प्लस ए टाइम्स ऑफ C3, तो क्या हुआ देखो, ये 2ab, इसको a से इंटू करके ऐड करा तो माइनस 2ab, ये आपका 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको a से इंटू करके ऐड करोगे तो प्लस का 2a स्क्वायर, ये आपका माइनस का 2a, इसको a से इंटू करके ऐड करना है, तो a से इंटू करके ऐड करो तो प्लस a माइनस a क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, और तीसरा कॉलम आपको सेम रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं, वो जानते हो प्रॉपर्टी 2 बार अप्लाई होती है, 3 बार नहीं होती है, ठीक है। एक स्टेप और लिख देता हूं, ऊपर डायरेक्ट समझने की कोशिश करना। तो देखो ये पहली टर्म तो आपके पास बन रही है, आराम से देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरी 0 हो गई। तीसरी की बात करते हैं, ये दोनों सॉल्व के बने बी और इन तीनों में कॉमन आया बी, तो क्या बचा ब्रैकेट में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो आराम से, ठीक है। सेकंड कॉलम पे आते हैं, ये तो हो गया देखो 0 आपका, इधर आओ, तो ये देखो ये चीज क्या बन गई जो आपको चाहिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और तीसरा देखो ये दोनों सॉल्व होंगे तो होगा माइनस ए, ये दोनों सॉल्व होंगे तो होगा माइनस ए, और फिर इन तीनों में माइनस ए कॉमन लो, तो माइनस ए कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपका काम हो गया खत्म। तीसरा कॉलम सेम उतारो, एक स्टेप और लिखूंगा, माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमन ले लो, तो बाहर क्या लिखोगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां हो गया देखो 1 0 b 0 1 माइनस ए, और माइनस का 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप जानते हो आपको क्या करना है, एक 2 0 और ओपन करना है, तो चाहे कॉलम ले लो चाहे रो ले लो, देखो ये 1 है ये 0 है, इसको 0 बना दो, इसको 0 बना दो और पहले रो के अकॉर्डिंग खोल लो, करूंगा नहीं आप करोगे। 0 कैसे बनेगा, इसको b से इंटू कर दिया माइनस कर दो, यानी क्या लिखोगे R3 implies that R3 माइनस b टाइम्स ऑफ R1, बोलो समझ गए क्या। तो इसको जब इंप्लाइज करोगे तो ये 1 0 0 आएगा, उसके अकॉर्डिंग खोलना, ये 4 वैल्यू होगी, ओपन कर देना, तो वो भी आपका बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो होल स्क्वायर ऑलरेडी एक और आ गया, क्यूब हो गया, क्वेश्चन खत्म। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बोलो ये क्वेश्चन आपके सामने खत्म, ठीक है। जो हो गया 47, आगे बढ़ते हैं। 48 आपको बता दिया था, उसके बाद 49 क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन में ऐसा कोई स्पेशल नहीं है, क्वेश्चन लिख के आपको बता दो करना है, देखिए 49 क्वेश्चन है, ए बी ए एक्स प्लस बी वाई, यह आपके पास है बी सी और बी एक्स प्लस सी वाई, और यह आपके पास है ए एक्स प्लस बी वाई, यह आपके पास है बी एक्स प्लस सी वाई, और ये 0, और समथिंग कुछ प्रूव करना है, मैंने लिखा नहीं है, देखो। अब इसके अंदर बात आती है कि यार इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए। तो आपको एक चीज सिखाते हैं, देखो अगर आप ढंग से देखो, यहां देखो ये ए और ये बी है, यहां देखो ये ए एक्स और बी एक्स है, अगर इसको x से इंटू करूं और यहां माइनस करूं तो ये दोनों गायब हो जाएंगे। इधर देखो ये b और ये c है, यहां देखो बी वाई सी वाई है, अगर इसको y से इंटू करूं और इधर माइनस करूं तो ये दोनों गायब हो जाएंगे। तो मेरे को फायदा ये होगा कि ये जो कॉलम है ना उसमें चेंज क्या होगा, ये 0 और यहां कुछ वैल्यू आएगी, तो मैं इसके अकॉर्डिंग इसको खोलूंगा तो ये 4 वैल्यू भी मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बस यही इस क्वेश्चन का ट्रिक है। तो एक स्टेप लिख रहा हूं, करना आपको है, क्या लिख रहा हूं देखो, C3 implies that C3 माइनस x इंटू C1 माइनस y इंटू C2, ये प्रॉपर्टी आप लगा दो, आपका क्वेश्चन खत्म है। मेरे पास नीचे जगह है, मैं लिख के भी बता देता हूं, देखो जरा, पहला कॉलम सेम है, ए बी ए एक्स प्लस बी वाई,
दूसरा कॉलम सेम है, बी सी और बी एक्स प्लस सी वाई। इधर देखो क्या हुआ, ये दोनों तो जीरो बन गए, जीरो और जीरो। ये क्या हुआ वो देखो, ये एक्स से इंटू होगा, ये वाई से इंटू होगा और ये माइनस होंगे, तो यानी आपके पास ये आएगा माइनस का, सोचो क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स वाई। ये इंटू करो किससे, वाई से, और यह माइनस करो तो माइनस का बी एक्स वाई और माइनस का सी वाई स्क्वायर। ये लो सर, अब तो आंसर ही आ गया, आप देख लो। इसके अकॉर्डिंग खोलोगे ये और ये चार वैल्यू, तो बी सी ए सी माइनस बी स्क्वायर इंटू दिस। आप आंसर देख सकते हो, यही आपका आंसर होगा। माइनस कॉमन लेके शिफ्ट कर दिया, वो आप करते रहना, आपका काम है। क्वेश्चन की ट्रिक समझा दी आपको। ये क्वेश्चन हो गया आपका 49 तक। आगे कंटिन्यू करते हैं, पहले आप एक बार इसको जरा स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हो गया 49। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन है, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट शो दैट a प्लस बी प्लस सी इज अ फैक्टर ऑफ द डिटरमिनेंट। यानी बिना खोले आप ये बताओ कि a प्लस बी प्लस सी इसका फैक्टर है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, तीनों रो को ऐड कर दो या कॉलम ऐड कर दो और बाहर ले आओ, a प्लस बी प्लस सी कॉमन हो गया और जो अंदर पार्ट है वो आपका डिटरमिनेंट है, उसमें तीन बना गए, खोल दो, सॉल्व करो, लास्ट में जाओगे तो a प्लस बी प्लस सी आपको एक फैक्टर दिखेगा, तो बोल देना ये इसका फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 51, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले करा चुका हूं। याद करो, एक क्यूबिक इक्वेशन आपको कराई थी जिसमें तीन क्यूबिक इक्वेशन के तीन जीरो थे, अल्फा बीटा गामा, उनका सम, प्रोडक्ट ऑफ सम इन पेयर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री जीरोस। वो जो रूल लगाया था वो आपको यहां सेम अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 52 आप खुद करोगे। 52 क्वेश्चन, अभी आपको एक क्वेश्चन मैंने जो करके बताया था, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो पहला क्वेश्चन करा था, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, जिसको मैंने सॉल्व करके लेके आया था इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो वो जो कैलकुलेशन थी वो इस क्वेश्चन में यूज होगी, तो वो आप इम्प्लाइज करो, नहीं आता है तो बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 53 आप करोगे। 54 क्वेश्चन में आपको सिर्फ लास्ट लाइन समझानी होगी, लास्ट लाइन बस, बाकी पूरा आप कर लोगे। देखो क्योंकि आपका डाउट आएगा ये, इसलिए मैं पहले क्लियर कर देता हूं। 54 क्वेश्चन के अंदर जब आप सॉल्व करोगे तो डेल इक्वल टू आपका सॉल्व होकर आएगा माइनस का a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये चीज आ जाएगी, यहां तक आप कर लोगे। आगे जो अगला स्टेप है वो आपको एज इट इज लिखना है, जो प्रूव में दे रखा वो उतार दो, सेम उतार दो। बच्चा बोलता है सर ऐसे कैसे लिख दूं, बताता हूं, पहले लिख रहा हूं फिर समझाऊंगा। देखो, माइनस का ए प्लस बी प्लस सी लिखा और अगला स्टेप जो आपके पास है लिख दो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ध्यान रखो ये W नहीं है, ये ओमेगा है। मैंने आपको शायद मैट्रिक्स में पढ़ाया था, आपको ओमेगा का क्वेश्चन एक आया था, वहां आपको प्रॉपर्टी लिखी थी, इन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का सम क्या होता है 0 और इनका प्रोडक्ट यानी ओमेगा क्यूब होता है 1। वो मैंने आपको लिखा था, ठीक है, या दोबारा लिख देता हूं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 और ओमेगा क्यूब, ये मैंने 1 लिखा था। तो आपको करना क्या है, आपको इससे सीधा ये लिखना है। तो आप सोच रहे हो यार ऐसे कैसे लिख दूं, तो भैया जिसके मन में डाउट है वो इन दोनों को इंटू कर लो और इन प्रॉपर्टी को लगाओ, ये चीज आपके पास आ जाएगी, करके देख लो। तो बात आती है सर एग्जाम में क्या करेंगे, तो भाई एग्जाम में कुछ नहीं करेंगे, एग्जाम में इससे अगला स्टेप डायरेक्ट ये लिखेंगे और साइड में ये प्रॉपर्टी जो है उसको लिख देना यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, बस इतना कर देना। समझ गए सर। 55 क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मान के चलना।
करेंगे ऐसे, सुनो, उसकी भी आपको थोड़ा सा 2-4 स्टेप करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ये क्वेश्चन है आपका ए प्लस सी और ए माइनस बी माइनस सी, बी प्लस ए, और ये आपका सी प्लस बी, सी माइनस ए और सी, और इक्वल टू जो प्रूव करना है वो आपके पास है ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपका सवाल है। अब बात आती है कि सर आपने जो सिखाया था वही हम करेंगे, आरएचएस को देखेंगे, क्योंकि इधर तो कुछ एड करने में बन नहीं रहा मामला, कुछ भी करके देख लो आप। तो फिर आरएचएस देखेंगे, आरएचएस में 2 फैक्टर हैं, तो पक्का ये कॉमन आएंगे भाई, जो बोला है मैंने वो तो तय है। अब ये कॉमन तो आ ही नहीं रहे सर, तो अब क्या करें? कोई बात नहीं, आएंगे कॉमन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आएंगे वो तो। जब कुछ दिमाग में नहीं लगता है, समझ में नहीं आ रहा है कि अपन ने ट्राई भी कर लिया, आगे वाला नहीं आ रहा है, तो फिर एक चीज और आपके पास बस्ती याद करना, जो मैंने आपको सिखाया था कि यार एबीसी से इंटू करो और एबीसी कॉमन लो, याद है वो क्वेश्चन? लेकिन वो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि यार डायगोनल के अलावा जब ए बी बी सी सी होते तो करते हैं, तो इस क्वेश्चन में तो है ही नहीं, मुझे भी दिख रहा नहीं है, तो फिर अब क्या किया जाए? सर फिर क्यों बोल रहे हो आप ये करने के लिए? तो सुन मेरे भाई, जब अपने को समझ में नहीं आता, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस जगह मुझे ये चीज नजर आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो मैं बना सकता हूं। कैसे बनाता हूं सोचो, ए से इंटू करूंगा, बी से करूंगा, सी से करूंगा, इंटू तो कर दिया, कॉमन नहीं लूंगा भाई, वहां तो कंडीशन थी इंटू करके कॉमन लो, यहां नहीं करूंगा, यहां सिर्फ इंटू करूंगा और फिर उनको ऐड करके देखूंगा, मुझे ये चीज मिल जाएगी, दिखाता हूं, देखो जाए। सबसे पहले लिखो C1 इंप्लाइज C1 इंटू ए, C2 इंप्लाइज C2 इंटू बी और C3 इंप्लाइज C3 इंटू सी। तो बाहर क्या लिखोगे? 1/ABC, इसको ए से इंटू करो, ए स्क्वायर प्लस ए सी और ए स्क्वायर माइनस ए बी, इसको बी से इंटू करो, बी स्क्वायर, और आपके पास हो गया देखो माइनस का बी सी, ये हो गया बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस का ए बी, इसको सी से इंटू करो, तो सी स्क्वायर प्लस का बी सी, सी स्क्वायर माइनस का ए सी और सी स्क्वायर, हो गया मेरा काम। ढंग से देखो, आप इन तीनों को ऐसे ऐड करो, ऐसे ऐड करोगे तो फर्स्ट प्लेस में देखो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां भी देख लो और यहां भी देख लो, मेरा काम हो गया। ये इस क्वेश्चन की ट्रिक थी, लेकिन 2 स्टेप और बताऊंगा। देखो बुक से अलग चलूंगा मैं, बुक में अलग तरीका है, मैं नहीं बताता क्योंकि वो रटना पड़ता है, रटने का काम अपने पास नहीं है। तीनों ऐड करो, यानी C1 इंप्लाइज C1 प्लस C2 प्लस C3, तो क्या आया जरा देखो, बार 1/ABC, जहां क्या है देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और ये दोनों सेम उतार दो, अगला कॉलम भी सेम लिख दो। अब बात आती है, अब क्या करें सर? अरे अब तो सबको ही दिख रहा है, मैं क्या बताऊंगा यार, ये कॉमन आया, 3 1 हो गए, 2 0 बनाओ, सॉल्व करो, लेकिन थोड़ा बड़ा होगा। क्यों भाई? ये तो कॉमन आ रहा है, ले लिया। अरे यहां से जो तुमने पहले इंटू करे थे ना, वो कॉमन निकाल लो, उनका यूज क्या है, उनका कोई मतलब तो है नहीं भाई, करना 3 में ना, 2 0 करने हैं, तो इधर कोई चेंज तो होने का, तो जो इंटू करा था वो कॉमन वापस ले लो। यानी आप क्या लिखोगे सर, यहां से तो कॉमन क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, बी, यहां से क्या आ रहा है, सी, तो बाहर क्या है जरा देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक बी और एक सी, और नीचे लिखा हुआ है आपके पास एबीसी, यहां क्या बचा ढंग से देखना, आप देखना 1 1 1, और ये दोनों कॉलम सेम यही हो जाएंगे, सोचो कॉमन लेने के बाद, तो वही लिख रहा हूं मैं। ये लो, अब आपका काम है, अब कुछ दिक्कत नहीं है, ये 2 0 बढ़ा लो और आप खोल दो, आपका आंसर रेडी है, बीसी से तो बीसी करके देखो, ठीक है, और उसको ओपन कर देना, 2 लाइन में आंसर आपका आ जाएगा। तो बच्चा बोला कि सर मुझे क्या सपने आएंगे जो मैं इसको एबीसी से इंटू करूं, वो भी कॉलम को ही करूं? सपने नहीं आएंगे, मैं फिर बोल रहा हूं, वो रूल तब है जब डायगोनल के अलावा एबीबीसी सी हो, तो रूल है। तो मैंने बोला रो वाइज इंटू करो, कॉलम वाइज कॉमन लो, मैंने बोला, लेकिन यहां मैं सिर्फ इंटू करने को बोल रहा हूं, कॉमन लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं। और दूसरी चीज और, आपको सपने लेने की जरूरत नहीं है कि इसको कॉलम को इंटू करो, अगर आपका मन नहीं मानता है मेरे भाई, रो को इंटू कर देगा, मतलब इसको ए से इंटू, इसको बी से इंटू, इसको सी से इंटू, और यू ऐड कर देना, वही सवाल बनेगा, यही क्वेश्चन बनेगा, करके देख लेना, अगर मन नहीं मानना देख लेना करके।
ठीक है, और क्यों करा? क्योंकि मुझे ये फैक्टर यहां दिख रहा था और ये सबकी पावर सिंगल है, ये पावर 2 है, तो मुझे दिख रहा था, इसलिए मैंने क्वेश्चन में ट्राई करा। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है, फिर बोल रहा हूं। ठीक है सर, ये मैं आज इसलिए छोड़ता हूं कि आप खुद कंप्लीट करो। अगला क्वेश्चन जो है वो 56, वो आसान है, वो कर लोगे आप, वो तीनों ऐड कर लेना, वो मिल जाएगा, 3 वन होंगे, सॉल्व कर लोगे आप। ठीक है, हाँ सर। 57 क्वेश्चन, सॉल्व फॉर एक्स। एक्सरसाइज में दिए थे मैंने आपको सवाल, उसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे से अभी तक किसी ने पूछा ही नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है। इससे पता चल रहा है कि आप कितने बच्चे होमवर्क कर रहे हो। एक्सरसाइज में क्वेश्चन अच्छा है, मैंने बोला भी था सॉल्व फॉर एक्स, लेकिन आप होमवर्क करो और पूछो, ये आपका काम है। 57 जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आ गया, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। 58 क्वेश्चन वो भी सेम है, पर ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, सॉल्व फॉर एक्स है। पहले आपको बताते हैं इसको थोड़ा इजी करना, फिर आप इसको आगे कंटिन्यू करना। देखो सर, क्वेश्चन नंबर आपका 58 क्वेश्चन है आपका, x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 8, 2x माइनस 3, 2x माइनस 9, 2x माइनस 27, 3x माइनस 4, 3x माइनस 16, 3x माइनस 64 और इक्वल टू 0, और लिखा है बाहर आपके पास सॉल्व फॉर एक्स। ध्यान रखना, यानी आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे भाई आपको इस क्वेश्चन को पहले छोटा करना है, ऐसे नहीं खोलने बैठ जाऊंगा इसको, बैंड बच जाएंगे, कितना बड़ा होगा सोचो। अगर 8% भी खोल लिया तो प्रॉपर्टी लगाओ यार, प्रॉपर्टी लगा के खोलो। तो देखो ये तीनों 2x है, ये आपके तीनों x हैं, तो इसको 2 से इंटू करके माइनस करो तो ये 2x मिलता है। भाई देखो वेरिएबल जितने हटाओगे क्वेश्चन उतना छोटा होगा यार, सीधी सी बात है। ऐसे देखो ये 3x है और ये x है, इसको 3 से इंटू करके माइनस करो, मतलब क्या प्रॉपर्टी लगाओ, C2 इंप्लाइज C2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1 और C3 इंप्लाइज C3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C1। तो ये देखो क्या हुआ, x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 8, इसका डबल माइनस करेंगे तो ये 2x और माइनस 4 या माइनस करोगे तो 1 बच गया, ऐसे इधर करोगे तो माइनस 1। वो कैलकुलेशन आप कर लेना भाई। देखो ये माइनस 16 तो माइनस 11 रह गया, इधर आ जाओ, इसका 3 टाइम करोगे तो ये रह जाएगा आपका 2, और इसका 3 टाइम करोगे तो माइनस का 4, और 3 टाइम 24 तो माइनस का 40। ये वो देखो कितना छोटा हो गया। अभी और छोटा करो, खोलना मत इसको, और छोटा करो। क्या करोगे भाई, देखो तीनों x है तो एक रहने दो ना यार, इन दोनों को भी हटा दो, यानी क्या लिखो, R2 इंप्लाइज R2 माइनस R1 एंड R3 इंप्लाइज R3 माइनस R1। तो पहला तो सेम, x माइनस 2, 1, 2, ये हो गया। देखो इसमें से माइनस करोगे तो माइनस 2, ये माइनस करोगे तो माइनस 2, ये माइनस करोगे माइनस 6, ये माइनस करोगे इसमें से माइनस 6, ये करोगे माइनस का 12 और ये माइनस का 42 इक्वल टू 0। और अब खोल दो, चाहे तो खोल दो, चाहे और छोटा कर दो, जैसे इसको 3 से इंटू करके इधर माइनस कर दो तो ये 0 हो जाएगा। अरे आपकी इच्छा है, तो छोटा हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका 58 भी हो गया। 59 क्वेश्चन आप कर चुके हो पहले, आपको खुद करना है, पहले उसको ब्रेक करो उसके बाद सॉल्व करो। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आप कर चुके हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 60 और इसके बाद आ रहे हैं, ये आपके क्या है, कोर्स में है नहीं, इतने लेंथी क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन मैं 60वां जो क्वेश्चन है वो जरूर बताऊंगा, और उसके बाद 61 नहीं बताऊंगा, 62 क्वेश्चन जरूर बताऊंगा। वहां एक प्रॉपर्टी लगती है, वो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, उसको मुझे आपको बताना है। वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है और इसके आगे वाले कोई क्वेश्चन आपके नहीं है कोर्स में। तो पहले अपन इसको खत्म करते हैं, और एक्सरसाइज मैंने आपको कराई दी थी, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लो।
हाँ जी देखिए, मैं क्वेश्चन 60 तक आपको बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं आगे। पहले 60 की बात करते हैं। तो 60 क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि ABC आर ऑल पॉजिटिव एंड आर PQ आर टर्म ऑफ ए GP। यानी आपको बोल रखा है कि एक GP है, उस GP की जो P टर्म है वो A है, जो Q टर्म है वो B है, और जो R टर्म है वो C है। तो आप इसकी फर्स्ट टर्म लो कैपिटल A और कॉमन रेशो लो कैपिटल R। GP जानते हो, पढ़ के आए हो 11वीं क्लास में। तो ये आएगा आपके पास ARP-1 बराबर A, ये आएगा ARQ-1 बराबर B, ये आएगा ARR-1 बराबर C। ये ABC आ गए। अब आपके क्वेश्चन में जो क्वेश्चन वो लिख रहा हूं, log A log B log C दे रखा है, वहां इनको पुट अप कर रहा हूं। देखो आपका क्वेश्चन ये है log A log B log C, ये तो पहला कॉलम है। आगे देख लेते क्या है, PQR और 1 1 1, PQR 1 1 1 और इक्वल्स टू आपको 0 प्रूव करना है। ये आपको लिखा हुआ है, हाँ शो डेट ये 0 है, ये डेल दे रहेगा, 0 प्रूव करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर ABC की वैल्यू डाल दो, या तो पहले इधर अलग सॉल्व कर लेते फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। देखो ये log A है, दोनों तरफ log लो, तो ये आपके पास हो जाएगा log ARP-1 बराबर log A। यहां log की प्रॉपर्टी लगाओ, तो ये दोनों इनटू है, तो log A प्लस log R P-1 बराबर A। P-1 आगे लाओ, तो log A प्लस P-1 इंटू log R बराबर A। सोचो आराम से, ये आपके पास सॉरी एक सेकंड सॉरी ये आपके पास log A की वैल्यू आई है, ये log A आया है, तो log A यहां पुटअप करो। सिमिलरली log B log C यहां डालोगे। सिमिलरली सोचो जब log B लिखोगे तो ये सेम होगा, या Q-1 होगा, ये भी सेम होगा। सोचो, तो लिखते हैं, देखो वैल्यूज इसकी, log A प्लस P-1 इंटू log R, अगला log A प्लस Q-1 इंटू log R, और अगला log A प्लस R-1 इंटू log R। ठीक है, ये वैल्यू डाल दी। एक स्टेप और डायरेक्ट कर रहा हूं, C2 में C3 माइनस करके यहां लिख रहा हूं, यानी इस जगह प्रॉपर्टी लगा रहा हूं C2 इंप्लाइज C2 माइनस C3। बताता हूं क्यों लगाई अभी। तो ये हो गया देखो P-1, Q-1, R-1 और ये 1 1 1। अब मैंने माइनस के ऊपर आपको दिखाता हूं, अब लिखूंगा नहीं, अब बोलूंगा, आप सुनो। इसको देखो तीनों सेम है, इसको देखो तीनों बना है, इसको log A से इंटू करके यहां माइनस करो तो ये तीनों गायब। ये क्यों करा था मैंने, ढंग से देखो, ये तीनों इसको log R से इंटू करो, यहां करो माइनस, ये तीनों गायब। इसलिए करा था ये माइनस, ताकि ये चीज यहां ला सको। ठीक है, लिख देता हूं, करना आपको है क्या, C1 इंप्लाइज C1 माइनस log A इंटू C3 माइनस log R इंटू C2। तो जब ये लगाओगे आप, तो पहले कॉलम के तीनों एलिमेंट हो गए 0, आंसर 0। ये लो जी सर, ये आपका हो गया 60वीं। अब आगे बात करते हैं 62 क्वेश्चन के लिए। तो 62 क्वेश्चन में एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। देखो 60 के आगे आपको एग्जाम्पल करने नहीं है, 62 भी नहीं करना है, वो तो खाली एक प्रॉपर्टी जो मुझे बतानी है। पहले मैं आगे देख लूं, आगे वाले क्वेश्चन आपको कुछ काम के हैं क्या, ना आगे कोई लेना देना नहीं है आपको ना, कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं है। अब एक्सरसाइज में देखो, कुछ अगर जो क्वेश्चंस बचे आप कर लेना आज। जैसे 54 है वो ट्राई करना, कर लेते हो क्या, और 53 तो हो गया था, और बाकी सारे मैंने करा दिया, आपको कंप्लीट करा दिया है मेरी तरफ से, ये पूरा कंप्लीट है। कल मैं आपको इसके डाउट्स आप मेरे से आज पूछ लेना रात तक कि सर ये डाउट है, मैं कल बता दूंगा, और डाउट नहीं हुए तो मैं आगे करूंगा स्टार्ट आपका अगला चैप्टर। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ITR। अब मैं एक प्रॉपर्टी आपको बता देता हूं, ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या चीज है, उसका क्या यूज है। तो देखो जरा ढंग से, क्वेश्चन ये है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं ढंग से समझा पाऊंगा आपको।
हाँ जी, देखो मैं आपको पहले बता रहा हूं प्रॉपर्टी क्या है। ये एक मैट्रिक्स आपके पास A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33। ये कोई एक मैट्रिक्स आपके पास आप पढ़ चुके हो। इसके कोफैक्टर क्या होते हैं वो भी आप पढ़ चुके हो। मैंने एक नई मैट्रिक्स बनाई बी, जो बी मैट्रिक्स में बना रहा हूं वहां लिख रहा हूं उसके कोफैक्टर, मतलब C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। ये एक नई मैट्रिक्स बनाई है, उसमें इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर लिख के बनाई है नई मैट्रिक्स बी, मैंने ध्यान रखना, ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि जो इन ए का जो डिटर्मिनेंट है और जो बी का डिटर्मिनेंट है इसमें रिलेशन होता है। मतलब आप ये मान लो कि आपको ये एक मैट्रिक्स दे दी है, एलिमेंट्स है उसके, और आपको ये बोला कि डिटर्मिनेंट ए जो है इसका 5 है, तो बी का डिटर्मिनेंट कितना होगा, ये सवाल आपका एग्जाम में आता है 1 नंबर का क्वेश्चन, समझ गए। ए मैट्रिक्स 3x3 की, पता नहीं क्या एलिमेंट है, भगवान जाने क्या है, लेकिन ये बोल दिया कि उसका डिटर्मिनेंट 5 है। बी मैट्रिक्स है जो ए मैट्रिक्स के कोफैक्टर से बनाई गई है। आपसे पूछा है कि बी का डिटर्मिनेंट कितना है, बता भाई, सवाल ये है। क्वेश्चन समझ गए, अल्टीमेट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एनसीईआरटी में तो वास्ता ही है इसका, बता इसलिए रहा हूं क्योंकि ये अभी लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में क्वेश्चन था, बोर्ड जो इश्यू करता है सैंपल पेपर में सवाल था, उससे पिछले साल भी था शायद, या इस साल का ध्यान नहीं मुझे, पर था क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूं। तो सुनो सर, प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी होती है कि जो बी का डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ए की पावर, डिटर्मिनेंट ए की जो पावर है उस पे लगता है आपका n-1, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, इसकी पावर n-1 ओनली, बस ये आपकी प्रॉपर्टी है। यानी इस क्वेश्चन में क्या हुआ, n यहां पर ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या है 3x3 का, तो आप क्या लिखोगे कि जो b का डिटर्मिनेंट है वो आपके पास क्या होगा, जो a डिटर्मिनेंट है पावर 3-1, यानी डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी 25, ये b का हो गया डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन हो गया खत्म। मैंने 2/2 चला के नहीं लिखी, क्योंकि अगर मैं 2/2 लिखता तो यहाँ 2 लिखता तो 2-1 तो 1 होता। इसका मतलब जो b का डिटर्मिनेंट है और जो a का डिटर्मिनेंट है वो दोनों सेम आते। आप वेरीफाई, आप चेक कर लेना, क्या कर लेना, एक सेकंड बताया तो चेक करने में कितनी देर लगती है। ये लो, ये एक और मैट्रिक्स ले लो 2, 3, 4, 5, ठीक है, और ये बी मैट्रिक्स बना रहे हैं जो इसको कोफैक्टर से बन रही है। इसका कोफैक्टर देखो 5, इसका कोफैक्टर क्या लिखोगे -4, इसका कोफैक्टर क्या लिखोगे -3, इसका क्या लिखोगे 2, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो ऊपर का, माइनस का आएगा 2, इसका भी निकाल लो, आएगा -2, दोनों सेम आ रहे हैं, देख लो। तो 2/2 में तो सेम कहानी होती है, लेकिन 3/3 में पावर n-1 ऑर्डर के हिसाब से ये बन जाता है स्क्वायर। अगर ये 4/4 होती तो ये बनता क्यूब, पर वो आपके कोर्स में नहीं है। लेकिन आपने जो साइंस वाले बच्चे कोई एग्जाम देते हैं आगे, तो उनके लिए है, ठीक है। ये आपका 62 क्वेश्चन यही है, अगर किसी को करना है वो कर सकता है, ठीक है। ये आपका पूरा कंप्लीट होता है। कोई डाउट आए तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं कल नया चैप्टर पढ़ाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो सुन लो आप, आने वाले 3-4 दिन बाद में मैं क्लासेस YouTube पे नहीं डालूंगा। जो भी क्लासेस होगी वो मेरा ऐप बन रहा है, उस ऐप पे आएगी, आपको पासवर्ड मिलेगा, आप उसी के थ्रू पढ़ पाएंगे। क्योंकि अभी कुछ जो बच्चे, सबके लिए जनरल डाल रखा था, जिस किसी को पढ़ना है, तो कुछ बच्चे ऐसे ही YouTube से पढ़ रहे थे, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब ऐप के थ्रू ही पढ़ेंगे, तो आप में जिसको कंटिन्यू आगे पढ़ना है, करना है, वो सारे बच्चे मुझसे फोन पे बात करो, मैं आपको बताऊंगा उसका क्या प्रोसीजर है, और उसी रूल में आपको फॉलो करना है। ये बात ध्यान रखना, आने वाले 3-4 दिन बाद में आपको ये नहीं लगे कि सर ने बोला नहीं था, इसलिए पहले क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।